को हराकर जनता ने कर दिया इस बार इशारा। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर कांग्रेस का सांसद बनेगा। लोकसभा प्रभारी डॉक्टर खानू खां बुधवाली ने किया दावा। झुंझुनू में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक को किया संबोधित। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने कहा, लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से 6 कांग्रेस के पास। आलाकमान जिसे भी हाथ की टिकट देगा उसे ही जिताकर भेजेंगे दिल्ली। लोकसभा झुंझुनू एबीवीपी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी एवं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुधवाली ने आज झुंझुनू के रीको स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में डॉक्टर खानू खां बुधवाली ने कहा कि झुंझुनू में इस बार कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। यह बात सुनिश्चित हो चुकी है क्योंकि मंडावा की जनता ने झुंझुनू के मौजूदा सांसद नरेंद्र कुमार को चुनाव हराकर इशारा कर दिया है कि इस बार झुंझुनू की जनता बदलाव के मूड में है। यही नहीं, झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों कांग्रेस के पास है, इसलिए बस कार्यकर्ताओं को यह जोश बरकरार रखना है। इस मौके पर डॉक्टर खानू खां बुधवाली ने कहा कि प्रदेश में फिलहाल अनपढ़ बिना किसी अनुभव और परिचित सरकार चल रही है जो सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने, योजनाओं का नाम बदलने में लगी हुई है। उन्हें जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने कहा कि पूरी लोकसभा का कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट है। कांग्रेस आलाकमान जिसे भी टिकट देगा कांग्रेस उसके साथ रहेगी और जिताकर दिल्ली भेजेगी। डॉक्टर बुधवाली ने बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार के चयन को लेकर विधानसभावार और ब्लॉकवार कार्यकर्ताओं के साथ आगामी दिनों में बैठक होगी। आज हमारे लोकसभा झुंझुनू को लेके मीटिंग हुई है। हमारे प्रभारी खानू खान जी, तमाम हमारे सह प्रभारी लोग आए हुए हैं, हमारे नेतागण आए हुए हैं, हमारे एमएलए साहब आए हुए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के इनके विचार जाने हैं। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बल पे हमने राजस्थान में सबसे अच्छा रिजल्ट दिया, झुंझुनू जिले ने 7 में से 5 सीटें हमने जीती हैं और लोकसभा में 8 में से 6 सीटें हमने जीती हैं। तो उस आधार पे आगे से हम लोकसभा की सीट भी किस तरीके से जीत सकते हैं उस पर मंथन किया गया है, किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए। तो उस पर सर्वसम्मति से एक ही निर्णय लिया है, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, सब ने एक ही लाइन का प्रस्ताव लिया कि हमारा प्रत्याशी कांग्रेस का हाथ का निशान है। जो भी आलाकमान जिसको भी टिकट देके भेजेगा उसके साथ पूरा कार्यकर्ता तन मन धन के साथ लगेगा और जिस तरीके से पहले रिजल्ट दिया है झुंझुनू में, उसी तरीके से लोकसभा की सीट बड़े मार्जिन के साथ जीत के झुंझुनू से खाता खोलेंगे और लोकसभा में भेजेंगे। देखिए, सर्वसम्मति से तय किया गया जो हाथ के निशान पे जो कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और सर्वसम्मति से जो टिकट देगी वो हमारा प्रत्याशी होगा और हमें उनको सब मिलकर के हम उसको जिताने का कार्य करेंगे। क्या सीनियर नेता लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये आलाकमान तय करेंगे। सीनियर नेता लड़ते हैं या जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं या हमारे एमएलए लड़ते हैं, वो आलाकमान तय करेगा। लेकिन हम सब की भावना ये है कि हमारा लोकसभा का कैंडिडेट इस बार जीतना चाहिए। हमारी आवाज़ जो है वहाँ दिल्ली की लोकसभा में हमारी गूंजनी चाहिए। आज लोकसभा के चुनाव को लेके जिस तरह से एआईसीसी के द्वारा जो मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है और जो हमारे यहाँ के विधायकगण या विधायक प्रत्याशी और ब्लॉक अध्यक्ष और अग्रिम संगठन और यहाँ प्रमुख जो प्रधान और जो लोगों को जो बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि आने वाले समय में हम किस तरह से इस लोकसभा के जो हमारा सिलेक्शन जो असेंबली में हुआ उसी तरह से लोकसभा का एक हमारा अच्छा सिलेक्शन हो और लोकसभा के चुनाव से पूर्व हमें किस तरह से कार्यकर्ताओं को मजबूत करें, किस तरह से एक अच्छे कार्यकर्ताओं को बीएलए लेवल से उनको ट्रेनिंग दी जाए या एजेंट्स के रूप में हमारी उनको ट्रेनिंग दी जाए। और जो वर्तमान समय में जो सरकार जिस तरह का जो कार्य कर रही है, पिछली सरकार के जो अच्छी जो सारी स्कीम्स थी उनको बंद करने का काम कर रही है, जिस तरह के बदले की भावनाओं से जो एक जनता को जो एक फ़ायदा होने वाला है या फ़ायदा हो रहा है उस आम आदमी को आहत किया जा रहा है। जैसे चिरंजीवी योजना हो, चाहे ओपीएस की बात करने की जो बंद करने की बात कर रहे हो, चाहे सरकार की अन्य जो स्कीम्स थी या कोई राजीव गांधी जो पाठशालाओं के लिए जिन लोगों को लगाया गया उनको हटाने की बात की, चाहे गैस योजनाओं को, चाहे बिजली को लेकर के हर सरकार की इंदिरा जो भोजन की जो व्यवस्था थी उनका नामकरण चेंज करना या इस तरह की हर स्कीम्स को बदले की भावनाओं से जो एक अनपढ़ सरकार जिस तरह से सरकार जो चला रही है या पर्ची की सरकार कर रही है जिस तरह से चल रही है, विधानसभाओं में जिस तरह की जो इनके हालात बन रहे हैं, इनके मंत्री या एमएलए इनका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान झोटवाड़ा से विधायक आते हैं, जो काबीना मंत्री भी आते हैं, उनको इसका एक सही जवाब नहीं देना या फिर डूंगरपुर से आने वाले विधायक जो वहाँ बांसवाड़ा से मंत्री है जो राजकुमार रोहत के जो सही जवाब नहीं देना, ये इनकी एक भावनाओं से लगता है कि ये जिस तरह की नॉन ट्रेंडेबल जो मंत्री या एमएलए जो आए हैं केवल एक
भावनात्मक या भावना के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का एक ही टारगेट है कि इस बार हम लोकसभा में एक अच्छा परिणाम दे पाएं। जो हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राजीव जी की जो भावनाएं थी, जो भविष्य को लेके पंचायती राज की, जो वर्तमान में जो राहुल जी जिस तरह की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें इस कांग्रेस को मजबूत करें। हम सब मिलकर के यहाँ जिले के बाद हर विधानसभाओं में ब्लॉकवार जाकर के इन जो जिस तरह की जो स्थायी सदस्य जो चाहते हैं, जो यहाँ के लोग चाहते हैं, वैसा जो कैंडिडेट मिले और इस लोकसभा में हमारा झुंझुनू का प्रत्याशी आए और एक विजय रूप में जीत करके जाएं। ये जनता ने, मंडावा की जनता ने परिणाम बताया कि यहाँ के एमपी को हराने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से कार्य करना है।